मैं हूं पूजा सिंह, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है जवाब तो चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं यहां पर कि चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और चुनावी दौर के अंदर जो है कहीं ना कहीं यूपी को बहुत फायदा हो रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चक्कर काट चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और जहां जहां वो होते हैं वहां वहां योगी होते हैं। और साथ ही साथ आज की अगर बात करते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे का जब शिलान्यास किया गया तो मोदी कहना नहीं भूले, यूपी प्लस योगी उपयोगी। तो आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि क्या वाकई यूपी के लिए योगी उपयोगी है, और हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको यह दिखाना चाहेंगे कि मोदी कितनी कितनी बार नवंबर से लेकर अब तक यूपी के दौरे पर आए हैं। तो मैं चाहूंगी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएं। 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया था उन्होंने, 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन किया था, और इसके बाद आज बता दें कि आज भी वो यूपी में ही थे। 19 नवंबर को महोबा में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन और झांसी में भी पहुंचे थे राष्ट्रीय रक्षा दिवस के कार्यक्रम में। तो ये तमाम हम आपको बता रहे हैं कि मोदी कब कब पहुंचे हैं, उन्होंने कब कब कमान अपने हाथ में ली है। 21 नवंबर को लखनऊ में देश भर के पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने हिस्सेदारी ली थी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास 25 नवंबर को उन्होंने किया था और लगातार वो यूपी के दौरे पर है। तो एक बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव की जो कमान है मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है बहुत अहम माने जा रहे हैं। तो आपको हम सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो यूपी की उपयोगिता कितनी है हम ये जानेंगे। ओपी मिश्रा बीजेपी से हमारे प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, विनय सिंह समाजवादी पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी संदीप त्रिपाठी जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। जिस तरह से शिलान्यास हो रहे हैं, जिस तरीके से लोकार्पण हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या यूपी का विकास हो रहा है इस चुनाव के बहाने? क्या यूपी की बल्ले बल्ले हो रही है? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है पूजा जी। देखिए, अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसी और ने किया था, लोकार्पण किसी और ने किया था, तो काम किसका होगा? कल को ये गंगा एक्सप्रेसवे आज उद्घाटन जो है शिलान्यास ये कर रहे हैं और लोकार्पण इनकी सरकार चली जाती है तो क्या काम इनका रह जाएगा या किसी और का हो जाएगा? अपने काम क्या है इनके भाजपा के हमारे मित्र से पूछिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो, लोकार्पण किया हो। एक बड़ा जो है चिकित्सालय बता दीजिए 100 बेड के ऊपर का जिसका उद्घाटन आपने किया हो, शिलान्यास किया हो। आप दूसरे के बेटे को कब तक अपना बेटा बनाते रहेंगे? आप दूसरे का फीता कब तक काटते रहेंगे? आप एक जगह बताइए, एक काम मुझे बता दीजिए जिसका शिलान्यास आपने किया हो और लोकार्पण आपने किया हो। और देखिए, बड़ी विडंबना देखिए, मोदी 24 घंटे काम करते हैं, बेचारे सोते भी नहीं, लेकिन क्या काम करते हैं? चुनावी काम इनका होता है। देखिए, नेताओं का तो प्रथम अधिकार होता है, नेताओं का प्रथम अधिकार होता है चुनावी मैदान में उतरना, चुनावी मैदान के अंदर जाकर के प्रचार करना, भाषण करना और अपनी उपलब्धियों को गिनवाना। तो एक प्रधानमंत्री जो है वो बाद में है, लेकिन वो पहले एक पार्टी के नेता रहे हैं, उन्होंने काम किया, इसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं जब उनको वोट मिला है। जी, ओपी मिश्रा जी साथ में, उनसे जवाब ले लेते हैं। ओपी मिश्रा जी जवाब दीजिए। देखिए पूजा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मित्र पे
कि उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कितनी विकास योजनाएं इस सरकार ने चलाई और कितनी विकास योजनाओं को पूर्ण करके सरकार आगे बढ़ रही है और सरकार दूसरे टर्म के लिए मैंडेट मांग रही है। सरकार में हुआ गोरखपुर में फर्टिलाइजर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया और फर्टिलाइजर का देखिए जब ये हमारे मिल गए तो मैं शांत था, मैं चुप था। संदीप जी आप सुन लीजिए ना, हमारे साथ और भी नेता है, हमारे साथ और भी नेता है, उनसे भी बात करेंगे। सब रखिए। गोरखपुर फर्टिलाइजर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। गोरखपुर फर्टिलाइजर का वो बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी सरकार का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस पूरा का पूरा 340 किलोमीटर इसी सरकार में बना। अब गंगा, अभी देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट इसी सरकार में बना। जेवर यहाँ एयरपोर्ट रखा गया। 18 एयर स्ट्रिप्स को इस सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पे है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है यूपी प्लस योगी उपयोगी। योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है। उड़ान योजना, चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हमारे प्रधानमंत्री ने अरे संदीप जी रुकिए, संदीप जी एक मिनट रुकिए, संदीप जी एक मिनट रुकिए। जहाज की सैर कराई। अब रही उड़ान योजना, उड़ान योजना का मतलब जरा पूछे इनसे क्या होता है, इनको नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश का आम नागरिक इसके तहत उत्तर प्रदेश में 18 एयर कराइए। और उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने उसी के तहत गंगा एक्सप्रेसवे, आप बताइए 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। आप जरा मेरी एक छोटी सी बात को समझिए। मायावती जी ने संदीप जी रुकिए। ओपी जी मैं आपको भी रोकना चाहूंगी। यहाँ पर विनय जी भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। विनय जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए पूजा जी, अभी ओपी मिश्रा कह रहे थे जी कि हमें हंसी आ रही है। हमें हंसी तो इनकी बातों पे आ रही है जी, क्योंकि एक भी परियोजना ऐसा नहीं है कि जो इनके द्वारा शुरू किया गया हो और इनके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा हो। आप सरयू नहर परियोजना जो रही है वो 80%, अभी आप देखिए वो किसी से छुपा नहीं है। एक सेकंड ओपी मिश्रा जी रुकिए, ओपी मिश्रा जी रुकिए जरा, विनय जी की बात सुन ले। एक बार विनय जी की बात सुन लेते हैं। विनय जी बोलिए। सरयू नहर परियोजना 80% समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में पूरा हो चुका था। 20% बचा हुआ था जिसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोके हुआ था। उसके बाद आज चुनाव आई तो कहीं न कहीं इनके पास कोई योजना नहीं थी, तो जल्दी फिनिशिंग करके उसका उद्घाटन करने का काम किया। विनय जी मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। जब भी कोई योजना बनती है कागज के ऊपर, तो क्या किसी जादू की छड़ी से वो 2-4 साल में ही पूरी हो जाती है? करोड़ों की परियोजनाएं होती हैं, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, उनमें बनने में समय भी लगता है। ये तो मानते हैं आप? तो मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ जी। आप जो कह रही हो वही तो कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में स्टार्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी सरकार चली गई क्योंकि समय लगता है ना उसमें बनने में। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 20% बचा हुआ था, उसको इन्होंने पूरा किया, उसको नाम दे दिया अपना। क्या ये उचित है? कहते हैं कि हमारी योजना, ना विजन आपका, ना आपने शुरू किया उसको, ना आपने उस पे पैसा रिलीज किया, मतलब समाजवादी पार्टी का। किसका नाम दिया बताइए। अब रही बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, तो सारे लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जितने भी गांव पड़ते हैं, जितने भी शहर पड़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उसको तो समाजवादी पार्टी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया था, अगर जनता इतनी खुश होती तो वो सत्ता से बाहर क्यों होती? हाँ, ये बात आपने पूछा। मैं क्या बताऊं पूजा, सत्ता से काम हमने किया, हम हो सकता है कि कहीं न कहीं काम को कायदे से जनता के बीच में बता नहीं पाए, क्योंकि बहुरूपिया टाइप के लोग हैं। इन्होंने चुनाव को जो उस समय किया था कि चुनाव को ले जा करके कहीं न कहीं धर्म और जात की राजनीति पर पटकने का काम किया था, वही आज भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। देखिए, कोई बहुरूपिया एक बार वेश बदल करके आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता।
कोई छल किसी के साथ एक बार कर सकता, बार बार नहीं कर सकता। इस बार इनका एक भी छल चलने वाला नहीं है। उसी का आप देख रही हो उदाहरण है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ओपी मिश्रा जी, ये बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने धर्म को जो है आगे रख करके चुनाव जीता है। जी पूजा जी भगवान श्री राम का सुन लीजिए ना विनय जी, सुन लीजिए एक मिनट। विनय जी आप भी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। जी ओपी मिश्रा जी, भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। पूरा विश्व एक टकटकी लगाए देख रहा है। आज काशी विश्व धाम इस प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार आज पूरा विश्व देख रहा है। अयोध्या में देव दीपावली मनाई जा रही है, मथुरा में उत्सव का माहौल है। आप बताइए किस सरकार में ऐसा माहौल हुआ करता था? चलिए ये सवाल का पहले जवाब हम कांग्रेस से लेते हैं। जी संदीप जी बोलिए। हमारे मित्र ने कहा कि राम मंदिर ये बना रहा है, शंकर जी का मंदिर ये बना रही है। इतना बड़ा काम हो रहा है, भूल जाते हैं कि सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। एक मिनट रुकिए ओपी मिश्रा जी, एक मिनट सुनते हैं ना जरा संदीप जी क्या बोल रहे हैं। उनके पास क्या अपने दलीलें हैं, क्या उनके पास अपने वो है पॉइंट्स है? जी देखिए, जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिस जो है बनारस के भगवान भोलेनाथ जी की मंदिर की बात कर रहे हैं, पहली बात तो काशी में विग्रह, जिसे काशी को भगवान शंकर जी का घर कहा जाता है और उनका पूरा परिवार रहता है। जिस प्रकार के जो पौराणिक स्कंद पुराण में जिन विग्रहों का जिक्र है, उस विग्रह को तोड़कर एक विदेशी कंपनी को आप वहां पर ठेका दे देते हैं और टिकट का दाम रखते हैं 300 रुपए, 180 रुपए आरती का दाम रखते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेच रहे हो। अरे व्यापारियों सुनो भाई, ये यहाँ बेटी की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, लड़की है लड़ सकती हूँ। जाके कर्नाटक में उस विधायक विनय जी मैं आपका पॉइंट भी जानना चाहूंगी, इस पर आपका पॉइंट भी जानना चाहूंगी। एक बात और बता दें, भगवान राम जी का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, उसमें भाजपा का कोई भी वो नहीं है। अगर इनमें क्षमता थी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए, इससे किसी को नहीं। लेकिन कष्ट जब होता है जब इनका एक घटक दल निषाद पार्टी कहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहता है कि वह दशरथ के पुत्र थे ही नहीं, महाराज दशरथ पुत्र पैदा ही नहीं कर सकते, तब बड़ा अफसोस होता है। ये कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा दिखावा है। बात मंदिर की नहीं है, हम इस पर जा ही नहीं रहे। हमारी डिबेट को आप भटकाइए मत। हम ये बोल रहे हैं, अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो आपने रिलीजियस टूरिज्म का नाम तो सुना होगा। क्या यहाँ पर अगर मंदिर बन रहे हैं, भव्य मंदिर बन रहे हैं, पर्यावरण यहाँ पर जो है पर्यटक आएंगे, देखेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 पैसे आएंगे, स्टेट को मिलेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, तो क्या ये ठीक नहीं है क्या? जी मंदिर और टूरिज्म बढ़ावा किसी को कोई तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ का युवा रोजगार नहीं पाता है तो आत्महत्या कर लेता है, तो क्या ये विश्व नहीं देखता है? क्या जब उत्तर प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 पे है, तो क्या ये कितने युवकों ने आत्महत्या किया है, जरा पूछिए। विनय जी जवाब देंगे। जाता है विनय जी आप भी जवाब दे दीजिए, कितने युवकों ने आत्महत्या करी है? पूछिए इनसे कि जब इनकी सरकार हम यहाँ पर सीधा एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो योजनाएं शुरू की गई है, क्या इससे उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचेगा? सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी ने अपने, अगर समाजवादी पार्टी की है तो समाजवादी पार्टी के पास पहले कहने को कुछ नहीं था, अब कहने को कुछ नहीं है। आपके नेता जो है, जो अखिलेश यादव हैं, अनाप शनाप उनके जो है बहुत ही द्वैम दर्जे के बयान सामने आ रहे हैं। उनके पास कभी वो चिलम सरकार बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना जो है खराब उन्होंने बयान दिया, द्वैम दर्जे के तो वो बयान दे रहे हैं, कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। अगर इतना ही विकास किया था, इतनी ही शिलान्यास किया था, तो बताते भाई। आप कह सकती हैं इन लोगों ने किन किन चीजों से, इनकी सोशल मीडिया किस तरह की बातें करती है, वो चीजें हम चैनल पे बैठ के नहीं कर सकते। इनका कितना संस्कार है, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व तो संस्कार
सभ्यता और तहजीब के लिए जाना जाता है। ये सारी चीजें नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई संस्कार नहीं है। इनके जो बयान है, इनके जो सोशल मीडिया है, इनके जो लोग हैं, किस तरीके से इस चुनाव को भटकाने के लिए किस तरह के ओपी मिश्रा जी यहाँ पर लांछन लग रहे हैं, यहाँ पर लांछन लग रहे हैं। युवाओं की आत्महत्या की बात की जा रही है, जब कार सेवकों पे गोली चली थी वो बात नहीं उठाई जा रही है। ओपी मिश्रा जी और इस समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी की बात कर रहे हैं। आप ये कल की बात देखिए, जब भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किया तो इनके एक सांसद महोदय ने संसद के बाहर क्या कहा कि लड़कियों को आवाज़गी का मौका मिल जाएगा 3 साल। यही कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक कर्नाटक की असेंबली में क्या कहते हैं और उन महिलाओं की। मैं ओपी मिश्रा दे देता। जी संदीप जी बोलिए। ओपी मिश्रा जी को शांत करा दीजिए, मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ। अरे भाई, अरे आप लोग उद्दंड पार्टी के उद्दंड नेता है, पता है मुझे, उद्दंड प्रवक्ता। सुन लीजिए, उद्दंड प्रवक्ता, उद्दंड पार्टी के गुंडे प्रवक्ता, सुन लीजिए, आवाज मत दबाइए, लोकतंत्र की हत्या मत करिए भाई। अरे भाई, लोकतंत्र के हत्यारों सुनो, सरकार है, हम सुशासन दे रहे हैं और हम उसी सुशासन के लोकतंत्र के हत्यारों पे हम जनता अरे यार समाजियों सुन लो, हमने काम किया है। अरे यार समाजियों सुन लो, सनातनियों को बोलने नहीं दोगे, सनातनियों को बोलने नहीं दोगे। सुन लीजिए, अब पूजा जी, हमारे मित्र ने इतनी बातें की, धर्म की बात की, महिलाओं की बात की, ये भूल जाते हैं कि हाथरस में इन्होंने जो है एक रेप पीड़िता को जलवाने का काम किया है। ये भूल जाते हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, हम घर घर चूल्हा पहुंचा रहे हैं, हम घर घर शौचालय पहुंचा रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम उनको स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, हम उनको अस्पताल दे रहे हैं। संदीप जी सुनिए, संदीप जी, हम सुशासन दे रहे हैं। संदीप जी, कांग्रेस के इतने अच्छे काम होते तो वो अपनी जो गढ़ है अमेठी, उसको तो कम से कम बचा ही लेती। अमेठी ना लोकसभा बचा पाई है, ना विधानसभा बचा पाई है। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, अगर आप धैर्य से सुनोगे। जी 30 सेकंड दे रही हूँ आपको, 30 सेकंड से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अगर ये पैमाना होता डेवलपमेंट और अच्छे के मानक पर, अगर चुनाव जीते जाते तो अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा रिपीट करके आते, वो सत्ता से हटते नहीं। अगर आप ये मानते हैं तो क्या कल्याण सिंह खराब मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह खराब मुख्यमंत्री थे, या अटल बिहारी खराब प्रधानमंत्री थे? क्या आप इस मानक को मानते हैं तो आप मानिए इस बात को कि राजनाथ और कल्याण सिंह खराब मंत्री थे, खराब मुख्यमंत्री थे, और अटल बिहारी खराब पीएम थे। अगर इस मानक पर चलते हैं, आप आज बात करिए युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। महिलाओं को 30% आरक्षण केंद्र में बिल पड़ा हुआ है, आप पास करिए महिलाओं की। अगर ओपी मिश्रा जी, लास्ट में आपसे समाप्त चाहूंगी, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे समाप्त चाहूंगी। एक बार एक लाइन में क्या कहेंगे आप इन आरोपों का कि विकास के मुद्दे पर कभी जनता वोट नहीं देती, इस तरह की बात कही जा रही है? देखिए, कांग्रेस की हालत तो जनता समझ रही है और कांग्रेस जनता की वो हालत कर रही है जिसकी हकदार कांग्रेस है। पिछले लोकसभा में उनको 1 सीटों पे सिमटा दिया और इस बार विधानसभा में उनको 0 सीटों पे सिमटाएगी और अगले लोकसभा में भी वो 0 पे जाएंगे। विनय जी, आखिरी बात आपसे। देखिए, अभी ओपी मिश्रा जी कह रहे थे, वर्ग साहब की बात किए थे, मैं मानता हूं बुजुर्ग है, बाद में उन्होंने अपने बयान को सही किया, लेकिन ये नहीं बताते हैं। अभी आपसे पूछा, आपने रोक दिया। संजय निषाद जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गाली दिया था, उस पर क्या कोई बीजेपी का नेता कभी खड़ा होकर के कहता है? कभी कुछ कहता बात हम उस पर जा ही नहीं रहे, हम उस पर वो बात ही नहीं कर रहे। हमारी बात यहाँ पे विकास पर थी, विकास पर आप लोगों को जोड़ा गया था। और यहाँ पर कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का ये स्टेटमेंट है कि विकास के मुद्दे पर जनता वोट नहीं देती। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे थे कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ फायदेमंद है या नहीं। और इसी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। यूपी प्लस योगी